तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ी सी क्लास में लेट हो गया मैं, कुछ दिक्कत कल से ही चल रही है, बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। ये क्लास आपकी 7 से 8 होती है। आज किसी वजह से मैं क्लास जल्दी ले रहा हूँ कि क्लास को मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये क्लास आज जल्दी हो रही है। तो जो बच्चा ये लाइव क्लास देखेगा लाइव देख लेगा, नहीं तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक का नाम है पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में गरीबी। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा फटाफट क्लास को चलाऊंगा। हमने पढ़ना है गरीबी, पॉवर्टी क्या होती है, व्हाट इज गरीबी, ठीक है? उसको लेकर कुछ डेटा समझने का ट्राई करेंगे, जो इसके लिए कुछ कमेटीज बनाई गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में पॉवर्टी के कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ने का ट्राई करेंगे। पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो ट्राई करेंगे। पॉवर्टी को कौन सी टेक्निक्स या कौन सी कमेटी बनाई गई है वो ट्राई करेंगे। और इसके साथ साथ पॉवर्टी के टाइप्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ पुअर क्या होते हैं ये पढ़ने का ट्राई करेंगे, राइट? इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ये क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। मैं फिर बता रहा हूं, क्लास 7 से 8 होती है रोज, लेकिन आज किसी वजह से मैं ये क्लास आज पहले कर रहा हूं, ठीक है? चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे गरीबी क्या होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गरीबी का और बहुत बेसिक तरीका है कि देखो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जरूरतें हैं या आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर वो ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, अगर वो ज्यादा है और आपकी आय कम है, तो आप गरीबी की श्रेणी में आते हो। क्या होता है? रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग होता है बेटा, जैसे घर, कपड़ा, मकान, साथ में एजुकेशन, साथ में एजुकेशन, और आपके पास अपने घर के अंदर शौचालय, यानी कि घर के अंदर जो हमारे पक्के टॉयलेट बनते हैं, ये भी आपकी जरूरत होती है। इसी में ही आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आ जाएगा सैनिटेशन का, साफ सफाई का। तो यस, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट कि रहने के लिए शेल्टर, पहनने के लिए कपड़े, ये रोटी आएगा, रोटी यहां पर आपका खाना हो गया, खाने के लिए भोजन, पढ़ने के लिए एजुकेशन और साफ शौचालय। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर अपनी आय से आप ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप गरीबी की श्रेणी में आओगे, तो आप गरीबी की श्रेणी में आओगे। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, साथ में शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ आपका साफ सफाई, सैनिटेशन, या ऐसे बोल दो कि शौचालय। बोलिए भैया, अब बात से आप सब लोग सहमत है कि क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर हो गया? डन? ये होती है गरीबी। अब पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। एक ऐसी कंडीशन जहां पर कोई पर्सन अपने एसेंशियल्स, यानी कि अपनी लाइफ के मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं जुटा पा रहा, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉवर्टी। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉवर्टी, जहां पर एक इंसान अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को नहीं जुटा पा रहा। पॉवर्टी मींस दैट द इनकम लेवल फॉर एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी मेट। कि आपकी आय इतनी कम है कि आप अपनी आय कम होने की वजह से, अपनी आय
कम होने की वजह से क्या कर रहे हो आप अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। यह मुद्दा है सारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक अलग स्कीम चलती है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आप दिन में $2.15 खर्च कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो एक दिन में $2.15 का, अगर आप इससे कम खर्चा कर रहे हो, यानी कि अगर आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, कहीं से पकड़ लो बात को। अगर कोई बोले, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आपकी इनकम एक दिन की $2.15 से कम है तो आप वर्ल्ड लेवल पे एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के अंदर आओगे। अब अगर ये पूछे कि भाई एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का जो ये कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का जो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये निकाला गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये निकाला गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आपकी जो इनकम है एक दिन की, अगर वो $2.15 से अगर कम है तो आप किस में आओगे, आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी में डाला जाएगा। अगर आपकी इनकम $2.15 से ज्यादा है तो फिर मजे ही मजे, तो फिर आप एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल आए हो। पहले वर्ल्ड बैंक का ये था $1.90, बाद में वर्ल्ड बैंक ने इसको बढ़ाकर $2.15 कर दिया गया है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया और ये 2.15 पर डे पर चलता है, 2.15 पर डे पर चलता है। ठीक है, एक आपका कॉन्सेप्ट होता है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं इंग्लिश में। एक कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपका एक ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर कितने लोग पॉवर्टी के अंडर हैं, यानी कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उसके साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा, यानी कि यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ओपीएचआई क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, इसी के चलते हुए ये तो हमारा जो हमने पढ़ा वो था ग्लोबल एमपीआई, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक होता है इंडिया का कि इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये तो ओपीएचआई के द्वारा प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा पब्लिश किया जाएगा या इनके द्वारा दुनिया भर में इसको सर्कुलेट किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन एमपीआई यानी कि इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया में, इंडिया के कंट्री लेवल पर इंडियन एमपीआई किसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। राइट आंसर इज नीति आयोग।
राइट आंसर इज नीति आयोग। क्या आप में से मुझे कोई कह पाएगा, मतलब आप में से क्या मुझे कोई बता पाएगा कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? कि नीति आयोग में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? एनी आइडिया व्हाट इज NITI? पता किसी को? ये कंटेंट जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, ठीक है। ग्लोबल MPI की अगर बात करी जाए तो ग्लोबल MPI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस UNDP के द्वारा निकाला जाता है। इंडियन MPI इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटे, वेरी गुड। इसके बाद ये कुछ वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है कि लेस देन 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नाउ लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया कि अगर आप $2.15 एक दिन में इससे अगर कम खर्च कर रहे हो तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में हो। इसके अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ 3% से भी कम गरीब है। भारत में केवल 3% से भी कम गरीब है। समझे? ये कहना चाह रहा है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी आपके किसके द्वारा है बेटा? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। कह रहा है कि 2024 में 3,44,00,000 जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है, जबकि 2022 में 4,69,00,000 के आसपास ये एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर थे। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन जो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी निकालेगा वो इसके बेसिस पे निकालेगा। ये बात ध्यान रखेंगे हम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे क्लास का टाइम चेंज नहीं हो गया है, 7 बजे होती है। आज क्लास जल्दी ले रहा हूं, कुछ काम है 7 बजे। इसमें क्या रिपीट करना बेटा? सामने लिखा तो हुआ है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है कि अगर आप $2.15 से एक दिन में कम कमा रहे हो तो आप एक्सट्रीम पुअर हो। 2023 में 3.44 करोड़ लोग थे, मतलब 2022 में 4.69 थे, जो कम होके 3.44 हो गए हैं। यानी कि भारत में गरीबी कम हो रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, बस। ठीक है, सिंपल है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के गरीबी को निकालने के कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं। जैसे ये हेल्थ को माइंड में रख के निकालते हैं, यानी कि आपके स्वास्थ्य को ये लोग देखते हैं, आपकी एजुकेशन को, शिक्षा को देखकर, आपके शिक्षा को देखकर ये माइंड में रखते हैं। साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको आप पर कैपिटा इनकम से कनेक्ट कर सकते हो। इसको आप पर कैपिटा इनकम से कनेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई किस लेवल पे चल रही है, लेकिन एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, अगर आपने सुना हो कभी तो। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, HDI, सुना कभी किसी ने? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, कभी किसी ने सुना है या नहीं सुना? बताओ जरा फटाफट से एक बार कि व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। उसके भी जो डायमेंशंस हैं, उसके भी ये डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम ही है। वो भी इसी 3 के ऊपर ही काम कर रहा है। स्वास्थ्य बढ़िया है कि नहीं है, एजुकेशन लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि भाई जो पर कैपिटा इनकम है, लोगों की सैलरी इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तीनों के सेम है। ये तो हमारा MPI है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है बेटा, ये तो हमारा।
करेक्ट। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें उसके भी तीनों यही है, ठीक है। हां जी। इसके बाद अब आता है गरीबी कितने प्रकार की होती है। अब आता है गरीबी कितने प्रकार की होती है। एक होता है टाइप्स ऑफ पुअर। सत्यम, मेरी बात को समझ बेटा एक बार। जो चीजें ऑक्सफोर्ड के द्वारा रिलीज करी जा रही हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं और एग्जाम के अंदर भी इंग्लिश में ही आएगा। हिंदी ट्रांसलेट कर भी दूंगा, नहीं रहेगा याद, भूल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तेरा फायदा ना मेरा फायदा है। तो जबरदस्ती की चीजों को अपनी लिख लिख के एनर्जी मत वेस्ट कर। जो सामने पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे। चार बात सुन लेगा, यहां से जाकर यहां चली जाएंगी तो समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आप एग्जाम पास भी कर लो। पढ़ाऊं, क्या बोलते हो? अगर फिर भी मैं बोलूं तो बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, क्या इंग्लिश में बोल रहा हूं आपको मैं। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब आता है गरीबी कितने प्रकार की होती है। देखो, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। दो प्रकार की गरीबी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। यह आपकी एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर अत्यधिक गरीबी, इसको बोलते हैं हिंदी में अत्यधिक गरीबी, ठीक है। फिर आती है रिलेटिव पॉवर्टी, इसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को, मेरे को देखना पड़ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि मैंने तो मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ी है इसको। कोई बात नहीं, अब देख लेते भाई गूगल पे कि रिलेटिव पॉवर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं। चलो जी, तुलनात्मक गरीबी, क्या बोलेंगे? तुलनात्मक, इसको तुलनात्मक गरीबी कह सकते हैं कि किसी की हम तुलना कर रहे हैं। तुलनात्मक गरीबी मतलब मेरी बच्चों को एडवाइस रहती है कि हिस्ट्री पॉलिटी हिंदी में ज्यादा समझ में आती है, लेकिन इकोनॉमिक्स इंग्लिश में ही समझ में आती है। कुछ टर्म्स को तो इंग्लिश में याद करना, बाकी मर्जी है आपकी। एक बच्चा कह रहा है कि सर राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाइए। चलो आपका मैं आज एक भ्रम तोड़ देता हूं कि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि गरीब कौन है, कि जिसकी आय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी नहीं पड़ रही है। अब जरूरतें सिर्फ बेसिक राइट्स की बात होगी। जरूरतों का मतलब यह नहीं है कि मुझे BMW चाहिए तो मेरी जरूरत है, मेरे को ओडी चाहिए, मुझे होंडा सिटी चाहिए, मेरे को 10,000 की शर्ट पहननी है, ये जरूरतें नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और साफ शौचालय यानी कि सैनिटेशन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जरूरतें हैं। अगर आपकी आय इन बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है तो आप गरीब की श्रेणी में आते हो, तो आप गरीबों की श्रेणी में आते हो, ठीक है। भगवान ना करे कभी ऐसा किसी श्रेणी में कोई आए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये होती है कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, अत्यधिक गरीबी के अंदर रह रहे हैं, जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को या अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, वो होते हैं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। फिर आती है रिलेटिव पॉवर्टी की बात। अच्छा, रिलेटिव से, इस वर्ड से अगर मैं ध्यान से देखूं, रिलेटिव का मतलब होता है किसी से, रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपैरिजन करना, किसी से कंपैरिजन करना। जैसे मैं बोलूं कि इसकी हाइट छोटी है, मानो बोलूं कि इसकी हाइट छोटी है, तो इसको मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से डिफाइन कर दिया कि ये गिट्ठा है,
या इसकी हाइट कम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन दो लड़कों में, राम और श्याम में, राम की हाइट छोटी है, हो सकता है कि राम की हाइट 6 फीट की हो और श्याम की 6 फीट 2 इंच की हो। राम छोटा नहीं है, लेकिन राम श्याम के मुकाबले छोटा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव हाइट। तो जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो यहां पर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम इन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि भाई इन इक्वालिटी कहां पर है। जैसे कहते नहीं है कि गुड़गांव में रहना महंगा है, पटना में रहना आसान है। तो ऐसा कहते भी हैं कि जैसे मानो कोई इंसान गुड़गांव में रहने में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बिहार में, पटना में रहने में स्ट्रगल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कहते हैं कि भाई वहां पर जाकर आप पैसे बचा लोगे, वो जगहें सस्ती हैं, आप इजीली अपनी चीजों को आप बेटर कर सकते हैं। जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा मैं, बढ़िया सा। 2 सेकंड जरा होल्ड करेंगे यार। चलिए, तो क्लास को रिज्यूम करेंगे। थोड़ी सी आवाजें आ रही थी इस तरफ से ना, तो मैंने कहा जरा बोल रहा हूं कि आराम से भैया, आराम से करिए, पढ़ाई चल रही है, बच्चों का एग्जाम है। तो जैसे हम बात करते हैं, अच्छा, आप में से एक रेस्टोरेंट का नाम है मैकडोनाल्ड, एक रेस्टोरेंट का नाम है मैकडोनाल्ड। तो आप में से ये मैकडोनाल्ड में बर्गर खाने आज तक कौन गया है? गया आप में से कोई? क्या आप में से मुस्कान करिए, मैं नहीं गई, पायल गई है, तनिष्क गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो, जो भी गया है, जो भी नहीं गया, एक बात तो क्लियर है ना कि हम मैकडोनाल्ड डेली नहीं जाते, हम डेली नहीं जा सकते। हम कब जाएंगे मैकडोनाल्ड्स? मानो किसी का बर्थडे है, मानो किसी का बर्थडे पे चले जाएंगे, मानो किसी की गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी। मुझे याद है मेरे कॉलेज टाइम में मेरे एक फ्रेंड की एक लड़की पसंद थी, उसको, उसने उसको हाँ कर दी कि ठीक है भैया, आई एम रेडी टू बिकम योर गर्लफ्रेंड, राइट। तो उसने हमें मैकडी पर ले जाकर पार्टी दी थी कि बर्गर खा लो। 30 रुपए का बर्गर आता था तब, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यहां पर जाते हैं हम कब? हम यहां पर जाएंगे किसी ओकेजन पर, हम यहां पर एवरीडे नहीं जाएंगे। यानी कि हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यानी कि यहां पर जाने के लिए इनकम का जो हमारा लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, पैसे अच्छे होने चाहिए, है ना। कह रहे कि सर हैव अ रेलेवेंट स्टोरी फॉर एवरी टॉपिक। यस, यू आर राइट। नहीं होती, मैं क्रिएट कर देता हूं। तो यहां पर क्या होता है, कह रहे कि सर अपनी बात दोस्त बोल के बता रहे हो। कुलविंदर सियाना मुंडा है नहीं हाँ जी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब यूएसए में जो लोग मैकडी पर जाते हैं या मैकडी से खाते हैं, कहते हैं कि वो एक खराब लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वो एक खराब लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैकडी में वहां पर वो खाएगा जो गरीब है। हमारे यहां पर अभी भी टीयर 2 सिटीज में, मैं दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर के वगैरह को हटा देता हूं, मैं एक नॉर्मल बात करता हूं, यूपी, बिहार, पटना,
राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पर अब भी लोग मैकडी तब जाएंगे जब आपका इनकम का लेवल अच्छा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब आपको यह है कि अगर मैं ये बोलूं कि जो यूएसए में गरीब है, जिसको यूएसए में गरीब माना जा रहा है, क्या वो इंडिया में गरीब होगा? ऐसा जरूरी है? नहीं, वेरी लेस चांसेस, वेरी वेरी लेस चांसेस। ये जो 2.15 डॉलर्स का जो वर्ल्ड बैंक ने भी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये 2.15 डॉलर बनेंगे लगभग आपके 8 दूनी 16, लगभग 170 रुपीज, लगभग 170 रुपीज। तो अगर 170 को मैं 30 से मल्टीप्लाई, कितना बनेगा बेटा? पता मल्टीप्लाई करना एक बार कि 170 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 17 आती है 51, यानी कि 5100 रुपए अगर आप एक महीने में खर्च कर रहे हो, 5100 रुपए अगर आप एक महीने में खर्च कर रहे हो, और आपके घर में अगर 5 लोग हैं, तो आपका कितने हो गया? आपका कुछ 25,000 से ज्यादा की आपकी इनकम है, 25,500 की आपकी इनकम है। अगर हमारे भारत में एक हाउस होल्ड 25,500 रुपए कमा रहा है, अगर हमारे घर में हमारी पूरे फैमिली, एक हाउस होल्ड हमारे भारत में एक परिवार को 5 लोगों का माना जाता है, अगर 25,500 रुपए हर टोटल एक फैमिली कमा रही है, भाई वो गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं होते। आप कहोगे सर फैमिली में तो एक छोटा बच्चा भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। 25,500 होंगे तभी डिवाइड किया गया है, वो बच्चे को भी लेके आ रहे हैं बीच में, चाहे कमाए कि ना कमाए, डिवाइडेशन में वो भी आएगा, समझे? क्योंकि उसका भी तो किसी के ऊपर है ये मुद्दा। तो ये काम है। तो क्या होता है कि जब मैं दो एरियाज में गरीबी का आंकलन कर रहा हूं या गरीबी को कंपेयर कर रहा हूं, उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर बोला जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी, उस केस को बोला जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी। डेफिनेटली ये हमारा मतलब होगा रिलेटिव पॉवर्टी का। अब पढ़ेंगे एक एक करके। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी। अत्यधिक गरीबी या घोर गरीबी के रूप में इसको जाना जाता है, अत्यधिक गरीबी या घोर गरीबी के रूप में इसको जाना जाता है। यहां पर मुद्दा ये आ रहा आपका जो बेसिक फूड है, साफ पानी है, एजुकेशन है, शेल्टर है और हेल्थ है, आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। वही जो बोला कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आपका साफ पानी, नहाना धोना, आप ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इस केस की पॉवर्टी को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे, या हम इसको एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलेंगे, या हम इसको एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है रिलेटिव पॉवर्टी, फिर आएगा रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, फिर आएगा रिलेटिव पॉवर्टी। यहां पे क्या बोल रहा है? जब हम सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबी को समझना चाह रहे हैं कि इस समाज में कितनी गरीबी है, इस समाज में कितनी गरीबी है, दिल्ली और पटना में इनकम लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से भी अगर हम सेम लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, मानो मैं 1,000 रुपए गुड़गांव में कमा रहा हूं और मैं 1,000 रुपए पटना में कमा रहा हूं, तो मेरी लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत फर्क है। जहां मुझे गुड़गांव में रहने के लिए एक 2 रूम के घर के लिए 22 से 25,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वही मुझे पटना में 10 से 12,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जहां मैं गुड़गांव में एक बार डिनर करने बाहर जाऊंगा फैमिली के साथ 5 लोगों को लेके, मेरा बिल आएगा 4,000 का, 5,000 का। वही यूपी में, बिहार में, एमपी के रेस्टोरेंट में मेरा बिल आएगा 2,000 रुपए, 2,200 रुपए। फर्क है, क्या है? फर्क है, फर्क। तो जब मैं इस फर्क को, डिफरेंस को, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पटना के अंदर पैसा बचेगा। दिल्ली भी गुड़गांव सस्ता है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जैसे मैं तो दिल्ली का हूं, रहता मैं गुड़गांव में हूं, तो जब मैं गुड़गांव में पैसा खर्च करता हूं और दिल्ली में करता हूं, दिल्ली में पैसे कम खर्च होते हैं, गुड़गांव में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। तो गुड़गांव दिल्ली से महंगा है, बैंगलोर गुड़गांव से महंगा है, मुंबई बैंगलोर से महंगा है, हर चीज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब मैं 2 जगह में गरीबी को कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि जब मैं यहां पर इनकम इनइक्वालिटी को मेजर कर रहा हूं, तो फिर मैं यहां पर रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहा हूं, या मैं इसको कंपैरिजन करने की बात कर रहा हूं। सिंपल। अब इसके बाद आती हैं, वो था, देखो ये है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी।
टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पुअर। पहले गरीबी के प्रकार थे, अब गरीब के प्रकार है। अब क्या है बेटा? अब गरीब के प्रकार है। गरीब 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रॉनिक पुअर, इनको परमानेंट पुअर भी कहते हैं, इनको परमानेंट पुअर भी कहते हैं। एक चर्निंग पुअर, ठीक है, जिनको टेम्परेरी या जिनको सीजनल पुअर भी कहते हैं, ज्यादा रिलेवेंट सीजनल रहेगा। फिर एक होते हैं ट्रांजिएंट पुअर। टेम्परेरी वर्ड हम इनके लिए यूज कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा हमारा। अगर हम टेम्परेरी वर्ड इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा हमारा कि ये हमारे टेम्परेरी पुअर। एक एक करके समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या 3 लिखे मैंने आपके? पहला है हमारा चर्निंग पुअर, पहला है हमारा फर्स्ट इज चर्निंग पुअर, चर्निंग पुअर, ठीक है। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं दीर्घकालीन गरीब। इसको हिंदी के अंदर बोलेंगे दीर्घकालीन गरीब। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आप गरीबी के अंदर ही पैदा हुए हो और आप गरीब ही मर गए। आप गरीबी के अंदर ही पैदा हुए हो और आप गरीब ही मर गए। अच्छा, एक बात मुझे किसी ने सिखाई भी थी, एक होती है लाइफ की किस्मत, ठीक है। आप में से कौन कौन बिलीव करता है किस्मत पे, डेस्टिनी पे? आप में से कौन कौन बिलीव करता है बेटा? करते हो? मैं भी करता हूं। अरे हाँ यार, पहला हमारा क्रॉनिक है, गलत हो गया, गलत लिख दिया ये। थैंक यू बताने के लिए यार, दिस इज क्रॉनिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्रॉनिक, चर्निंग तो वो सीजनल वाला हो गया हमारा, यानी कि ये हमारे परमानेंट गरीब है। मानो आप किसी गरीब घर के अंदर पैदा होते हो, मानो आप किसी गरीब घर के अंदर पैदा हुए, ठीक है। या आपके पापा है, आपकी मम्मी है, आपका भाई है, आपका बहन है। यह आपकी किस्मत है, यह आपकी किस्मत है, ठीक है। किस्मत के कुछ पार्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यह फिक्स है, ठीक है। आपकी हाइट कितनी होगी, किस्मत है, ठीक है। कोई मोटा है, मतलब कोई लंबा है, कोई छोटा है, उस पे हमारा मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। हां, हमारे पेट पर हमारा कंट्रोल है, हमारे पेट पर हमारा कंट्रोल है। ये जो दाढ़ी बड़ी है मेरी, ये थोड़ी थोड़ी व्हाइट हो रही है, बाल थोड़े थोड़े व्हाइट हो रहे हैं, मैं इसको काला कर सकता हूं, ये इस पर मेरा कंट्रोल है ना। लेकिन मैं बोलूं कि नेचुरली मैं इन व्हाइट बालों को काला कर लूं, ये कंट्रोल नहीं है। मोटा पेट अगर निकलेगा, एक्सरसाइज करके, कम खा के, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरी पास कंट्रोल है। ये मेरी किस्मत नहीं है, मेरी हाइट मेरी किस्मत है। तो किस्मत होती है, ये कहना गलत है कि नहीं होती। आप गरीब घर के अंदर पैदा हुए हो, आप गरीब घर के अंदर पैदा हुए हो, ये आपका किस्मत है। गरीब मर जाओगे, ये आपकी गलती है। सुनने में लगेगा बड़ा हार्श, रूड, लेकिन रियलिटी है, ठीक है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत ही गरीब घर के अंदर पैदा हुए या गरीब लोग थे, और उन्हें बढ़ते 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 बहुत आगे चले गए, बहुत ऊपर चले गए, ठीक है। तो क्रॉनिक पुअर वो लोग हैं, क्रॉनिक पुअर वो लोग हैं जो गरीब पैदा हुए, गरीब पैदा हुए और हमेशा गरीबी में ही रहे, हमेशा गरीबी में ही रहे। ये हमारे परमानेंट पुअर, क्रॉनिक पुअर। सेकंड हमारे चर्निंग पुअर, सेकंड हमारे चर्निंग पुअर, जिनको हम सीजनल पुअर भी कह सकते हैं, जिनको हम सीजनल पुअर भी कह सकते हैं, जो कभी गरीबी के अंदर, कभी गरीबी के बाहर। मानो कोई किसान है,
किसान कहीं पर डेली लेबर का काम करता है, किसान कहीं पर डेली लेबर का काम करता है किसी के खेत में, जब तक सैलरी मिल रही है, मानो कि साल के 8 महीने पैसा आ रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो गरीब नहीं है। 4 महीने सैलरी नहीं मिल रही तो वो गरीब है। यानी कि चर्निंग पुअर क्या होंगे, जरा पढ़ेंगे एक बार, क्या बोल रहे देखो, ये पढ़ेंगे इसको। दीर्घकालीन गरीब क्या होते हैं? वे लोग जो निरंतर गरीबी का जीवन ही जी रहे हैं, जो सामान्य रूप से गरीब ही हैं, परमानेंट गरीब ही रहेंगे। जैसे आपके जो श्रमिक हैं, आपके जो मेजरली डेली लेबरर्स हम लोग देखते हैं, जो बिल्डिंग बनाने का काम कर रही हैं, ईंटें जोत रही हैं, सीमेंट यहां से वहां लेके जा रही हैं, वो लोग की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद मंथन गरीब, यानी कि चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर का मतलब क्या होता है कि कभी गरीबी के अंदर, कभी गरीबी के बाहर। सीजनल लेबर्स, जिनको सीजन में काम मिलता है, छोटे छोटे किसान जिनका अपना खेत नहीं है, जो किसी के खेत पर काम कर रहे हैं, काम मिल गया, हाँ जी, काम मिल गया तो गरीब नहीं है, काम नहीं मिला तो गरीब है। ये वाली कैटेगरी इस कैटेगरी में आ जाती है। जब इनको काम मिल जाता तो ये लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना ही कम कमा रहे होते हैं कि भाई वो इस कैटेगरी के अंदर भी नहीं आ पाते, वो हमेशा हमेशा गरीबी के अंदर रहते हैं। फिर आता है ट्रांजिएंट पुअर, या आता है क्षणिक गरीब। क्षणिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्षणिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए। क्या होता है कुछ समय के लिए? वो लोग जो गरीब नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि अमीर है, वो लोग जो गरीब नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि जो अमीर है, पहले बता रहा हूं। मानो कोई इंसान छोले कुलचे बेचने की रेडी लगाता है, वो रोज छोले के कुलचे बेचता है और महीने के 30-35 हजार रुपए कमाता, तो वो गरीब नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? छोले कुलचे आप मैं सब खाते हैं, मेरे तो फेवरेट है छोले कुलचे। तो छोले कुलचे बेच रहा है और छोले कुलचे बेच के अपना 30-35 हजार रुपए कमाता है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए कि उसकी रेडी चोरी हो जाए और उसने सारा पैसा रेडी पर इन्वेस्ट कर रखा है, उसके पास उसके अलावा कोई पैसा नहीं है। अब कमाने का जरिया खत्म, अब कमाने का जरिया खत्म हो गया, गरीब हो गया। अब कुछ समय तक मजदूरी करी, काम किया, दोबारा से मेहनत करी, कहीं से पैसा लिया, दोबारा रेडी लगाई, छोले कुलचे बेचना चालू। यानी कि जब इंसान अपनी लाइफ के मैक्सिमम स्पैन में या मैक्सिमम समय काल में गरीब नहीं है, गरीबी रेखा से जस्ट ऊपर है, लाइफ में सही कर रहा है, एक लोअर मिडिल क्लास पे है, लोअर मिडिल क्लास पे है, लेकिन किसी वजह से ऐसा कोई एक्सीडेंट हो, ऐसा कोई इवेंट हो जिस वजह से वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाए। यानी कि गरीब जो ज्यादातर तो संपन्न होते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य की वजह से या कठिन समय की वजह से अधीन हो सकते हैं, उन्हें क्षणिक गरीब या उनको ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं, या उनको ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं। चलो आप मेरे को बताओ, आप मुझे बात का आंसर दो, सारे पढ़े लिखे लोग हो। मानो किसी की सैलरी है 50,000 रुपए, उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए? उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे? बताइए क्या करना चाहिए? वेरी गुड। आप सब लोग बड़े हो रहे हो, कहीं ना कहीं नौकरी भी करोगे। आप में से हो सकता है कोई इंसान नौकरी भी कर रहा हो, है ना? हो सकता है कि आप में से कोई इंसान अभी नौकरी भी कर रहा हो। आप में से कर रहा है कोई नौकरी? कहीं पर कोई लगा हुआ है, कॉल सेंटर में, दुकान पर, कहीं पर कोई काम कर रहा है ना? कोई ना कोई है, बहुत लोग। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आपका जो गवर्नमेंट नौकरी का फोकस है, मानो किसी ने सीजीएल पास करना है, सीएचएसएल करना है, एमटीएस करना है, यूपीएससी करना है, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट बिना किसी कमाई के दो, अगर कर सकते हो तो। 2 अटेम्प्ट के बाद गलती से भी अपना तीसरा साल, पूरा साल पढ़ाई पर मत डालना। जो पढ़ाई करी है उसके बेसिस पर नौकरी ले लो, जो पढ़ाई करी है उसके बेसिस पर नौकरी ले लो, और फिर साथ साथ पढ़ाई करते जाओ। पापा का बिजनेस है, बिजनेस ज्वाइन कर लो, दुकान है, दुकान पे बैठ जाओ। यानी कि कुछ
काम करना सीखना चालू करो। अब बच्चा कह रहा है कि 50,000 का क्या करें? देखो, ऐसा कहते हैं कि 50,000 में 50% तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, 50% आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर खर्च करो। 30% कम से कम आपको सेविंग करनी चाहिए। 30% कम से कम आपकी सेविंग होनी चाहिए और 20% आप अपनी एक्स्ट्रा लग्जरी पर खर्च करो। लग्जरी कैसे? बाहर डिनर करने जा रहे हो, कोई कपड़े खरीद रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, उनके साथ कहीं जा रहे हो, उस पर खर्च करो। भाई रियलिटी मानो तो अगर किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं होती है। बहुत लोग इसको बहुत गलत तरीके से बताते हैं, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक लड़के की एक लड़की फ्रेंड है, वो फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बन जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये किस्मत है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपका साथ दे रहा है, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। तो कभी भी इस चीज को गलत मत लेके चलना, ठीक है? अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो आराम से रहो, इज्जत से रहो, अपने पार्टनर को भी ग्रो करने का हेल्प करो और खुद भी ग्रो करने का ट्राई करो। साथ में मिलकर जो दो लोग ग्रो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप विराट कोहली को देखो, विराट कोहली हमारे देश का बेस्ट बैट्समैन है इस समय। उसकी शादी से पहले कोई उसकी उतनी इज्जत नहीं करता था, वो भी उल्टे सीधे काम करता था, लोगों पे चिल्लाता था, गालियां बकता था और अजीब अजीब सी उसकी हरकतें आती थी। जैसे ही उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो बंदा कितना मैच्योर हुआ, कितना आगे तक चला गया वो आदमी। यानी कि आपकी लाइफ में अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए जिसको आप समझते हो, जो आपको समझता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कह रहा है कि आप लव गुरु बन जाओ। लव गुरु नहीं बन रहा हूं, एक बड़े भाई की तरह आपको समझा रहा हूं। हाँ, अगर टाइम पास करने के लिए कोई काम कर रहे हो तो टाइम पास करने के लिए ये काम इस उम्र में मत करो, अभी करियर पे ध्यान दो। अगर आपके करियर में आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आपके लिए बेस्ट है। आपके करियर में आपको कोई अड़चन है, लाइफ से ऐसे उठाओ, उसे बाहर कर दो। आपकी लाइफ में अंत में आपके जो काम आएगा, आपकी मेहनत और आपकी करियर आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं तो साथ जोड़ते चलो, लाइफ में एंजॉय भी होगा, राइट? बस। हाँ, 12th फेल मूवी हम लोगों ने देखी है अभी। 12th फेल में दिखाया ना उसने कि उसकी जो फ्रेंड थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने कहां बोला उसको मत पढ़ने के? उसने उसको प्रोत्साहित दी कि पढ़ ले भाई, क्या बात होगी है, मेरे पैसे से पढ़ ले। ऐसा कोई मिल जाए तो लकी हो, ठीक है? चलो, इसी के साथ साथ ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। चैप्टर का बचा हुआ कल पढ़ाएंगे। बाय बाय। चलिए।